देवघर शरीफ में 1500 साल जश्न वलादत का मौका, बदअकीदों के पेट में दर्द होने लगा और वो बार बार सवाल करते थे, सोशल मीडिया पे सवाल करते कि ये जिक्र नबी की महफिल कब तक सजाई जाएगी, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम कब तक होता रहेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम कब तक किया जाएगा। तो हम सुन्नियों ने जवाब दिया, हम आला हजरत वाले हैं और हमारे इमाम ने जो वक्त बताया है वो ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह 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 माशाअल्लाह। तो मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूँ, तरन्नुम जी अदा पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर है। ये भी अच्छा हुआ कि बीच में कुछ लोग बैठकर खलल पैदा किए हुए थे, वो चले गए, अल्लाह का शुक्र। हर काम में हिकमत होती है। वो बोझ थे, बोझ अब हल्का हुआ, बोझ हटा हल्का हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हर काम में हिकमत है, मसलहत है, बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त करें, पेश करूं। हम गुलामान गौसुल वरा है, क्या कहने, क्या कहने? उनकी महफिल सजाई हुई है, हम गुलामान गौसुल वरा है। जितने कमेटी वाले हैं, मुंतज़मीन हैं, वो मौजूद हैं। ये जनाब अजमेर अली भाई, माशाअल्लाह, अजमेर अली भाई को अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान अता फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। देख रहे आपका ना कलामुद्दीन माशाअल्लाह मुकम्मल तेवर में है, सुभान अल्लाह। अच्छा, नया गांव में अजमेर, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सबकी जबान पे है। बच्चे पूछ रहे अजमेर भाईजान कहाँ है, बच्चों ने पूछा अजमेर भाईजान कहाँ है, और इनके वालिद पूछ रहे अजमेर कहाँ है, इनके दोस्त पूछ रहे अजमेर कहाँ है, माँ पूछ रही है अजमेर कहाँ है, बहन पूछ रही है भाईजान अजमेर कहाँ है। सुभान अल्लाह। नया गांव लखीमपुर खीरी में बार बार गरीब नवाज के शहर का जिक्र हो रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये भी मोहब्बत है। शेर पेश कर रहा हूं कि हम गुलामान गौसुल वरा हैं, वाह वाह, उनकी महफिल सजाई हुई है। वाह वाह वाह। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाई हुई है। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न गौसुल वरा, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने नया गांव, अराकीने कमेटी। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत है गौसे आज़म की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह जो नजर आ रही है। और सुनिए, ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 911 सत्र 22 23 24 अन अनस क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मता सादु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हजरत मौलाना उबैद रजा ने और कमेटी के बाज़ नौजवानों ने मुझसे कई हदीसों की फरमाइश की है। अशरे मुबशरा वाली हदीस की फरमाइश की है, आका के इख्तियार वाली हदीस की फरमाइश की है। अभी जो हदीस पढ़ी है मैंने, इसकी भी फरमाइश हुई थी। अब आइए इस हदीस पाक का तर्जमा पेश कर देता हूँ। जिन लोगों ने महफिल का इनेकाद किया है इंशाअल्लाह उनका ईमान ताज़ा होगा। और जितने सामईन सामियात अपनी नींद को कुर्बान करके गौसे पाक की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें एक नई खुशी महसूस होगी। सुनिए, मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि आका की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, ओ नबी पाक साहिबे लौलाक सयाहे अफलाक, ये बता दीजिए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहने ए नौजवान, मेरी सब पे नजर है। जाना हो तो पहले छुट्टी लो। क्या बात है? छुट्टी मिलेगी फिर आप जाएंगे। और सही बताओ, बहुत जरूरी है जाना, जरूरी है? ठीक है, फारिग होकर आ जाना, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जरूरी है जाना तो महफिल को भी है हादसे से बचाना। हाय 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए जाकर आना, जरूर आना, सो मत जाना। क्या बात है जी। अर्ज कर रहा था मैं कि आका की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अब इधर देखें, मेरी तरफ देखें, जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। बच्चे आपस में गुफ्तगू न करें, मेरी तकरीर सुने। अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म नाफी अता फरमाए। आमीन आमीन। आका से सहाबी ने पूछा कयामत कब आएगी, कयामत। तो आका ने फरमाया मा आदत लहा। ओ मेरे प्यारे सहाबी, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? हाय हाय। आपसे अगर मैं पूछूं, माँ बहनों से पूछूं, बेटियों से पूछूं कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, आपका जवाब होगा नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हाजी कहेंगे हज कयामत की तैयारी, ज़कात हम देते हैं ज़कात देना कयामत की तैयारी, हमने उम्रा किया कयामत की तैयारी, रुकू सुजूद क़याम कयामत की तैयारी, कयामत की तैयारी, ये सब है कयामत की तैयारी। अच्छा, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, पीर मुरीद से दूर मजबूर,
अंबिया किराम भी कह रहे होंगे नफसी नफसी इदहबू इला गैरी। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। लेकिन ऐसी सूरत में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया अलैहि रहमा का एक शेर याद आया। ऐसे मौका पे ताजुश शरिया का एक शेर याद आया, जिस शेर के जरिए हमें तसल्ली मिल गई कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्न गौसुल वरा अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बात है, आप हजरात ज़्यादा ही महवे गुफ्तगू हैं, गुजारिश के बावजूद रुक नहीं रहे। मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन लो, थोड़ी देर सुन लो जी। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। या अब तो इंशाअल्लाह खामोश रहोगे या तंबीहुल गाफिलीन की जरूरत पड़ेगी, मंगाई जा इंशाअल्लाह रहोगे सब इंशाअल्लाह। चूंकि जितने बच्चे हैं हजरत अली अकबर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह, हजरत कासिम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, हजरत औनो मोहम्मद की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, हजरत अली असगर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। तो बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। कयामत का दिन है, कोई तमाशा नहीं, कयामत का दिन है, कोई तमाशा नहीं। कयामत का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। एक शेर और याद आया, तारीफ रजा भाई जी। बहुत दिनों के बाद एक शेर अचानक याद आया, जी, इजाजत दो तो पेश कर दूं मैं, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, हाय हाय हाय, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। इधर देखो मेरी तरफ, कयामत का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आका ने सहाबी से पूछा, मेरे सहाबी आपने सवाल किया कि कयामत कब आएगी, तो आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? अब इधर देखो जवाब सुनो। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाज है, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, इबादत है, रियाजत है, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं नमाज को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, रियाजत पेश नहीं करूंगा, रुकू पेश नहीं करूंगा, सुजूद पेश नहीं करूंगा, क़याम पेश नहीं करूंगा, नवाफिल
पेश नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाजों पे नाज नहीं है, रोजों पे नाज नहीं है, हज पे नाज नहीं है, ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, रियासत पे नाज नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी दौलत आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। हमारा अकीदा ये है कि न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी, क्या कहने, वाह वाह वाह। छुट्टी लिया आपने? हाँ, बोतल का इशारा कर दिया। सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। ये भी मोहब्बत है कि नहीं कि लोग जब छुट्टी लेते तो उंगली का इशारा करते, और ये पूरी बोतल दिखा रहे हैं, और पानी से भरी हुई बोतल। इशारा इस बात की तरफ है कि वो फारिग होने जा रहे हैं। आप हजरात अगर फारिग हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बीच बीच में आप मुस्कुराते हैं, मुझे अच्छा लगता है। रात के 12 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं, और तकरीर सुनना भी आसान नहीं, लेकिन खतीब और सामईन दोनों के लिए ये शेर है कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। तूतिया चमने रजा शायर इस्लाम शहनवाज भाई मोहब्बत पेश कर रहे हैं। मौलाना इरफान साहब क़िबला, अजीज़म फरहान भाई, ये सब मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब नया गांव वालों गौर करना, क्या इमाम साहब देखें, इन पे नजर रखें। सुभान अल्लाह, मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। माशाअल्लाह, ऐसे ही नौजवान की जरूरत है। हाय 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 हाय। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। उधर घूम जा, उधर घूम जा, उधर घूम के जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। बैठिए, बैठिए, वहीं बैठे। क्या नाम है? नजाबत, सुभान अल्लाह। सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इमामत, खिताबत, नज़ामत, सलाहियत, नजाबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। गौर करें, अर्ज कर रहा था मैं, मेरी तरफ देखें, टाइम बहुत कीमती है। और हमारे ये अजीज जो मेरी आवाज को महफूज कर रहे हैं, जो गैर जरूरी बातें हैं उसे काट देना, उसे हटा देना, गैर जरूरी बातें जी। चूंकि 12 बजे रात के बाद जब तकरीर होती है तो सब चूंकि तकरीर इस अंदाज से होती है कि एक दूसरे से गुफ्तगू होती है और एक दूसरे से मुखातब होते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। आका ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, आप अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करेंगे? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे अजीम दौलत मेरे पास आपकी मोहब्बत है।
मैं आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश करूंगा, नमाज पेश नहीं करूंगा, अपने नबी की मोहब्बत पेश करूंगा, रोजे पेश नहीं करूंगा, अपने नबी की मोहब्बत पेश करूंगा, मैं हज पेश नहीं करूंगा, प्यारे नबी की मोहब्बत पेश करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, प्यारे नबी की मोहब्बत पेश करूंगा। ये मोहब्बत हम सुन्नियों को प्यारे नबी से, औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा, जमीनों जायदाद से ज्यादा, खेशो अकरबा से ज्यादा है। अरे कायनात में हम सबसे ज्यादा अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं। हम जिंदा रहेंगे तो मोहब्बत मुस्तफा के साथ, हम मरेंगे तो मोहब्बत मुस्तफा के साथ। अगर के इंग्लिश में आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, इसका उर्दू में माना है कि मुझे मोहम्मद अरबी से प्यार है, मुझे मुस्तफा से प्यार है, मुझे 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 शफीउल मुज़रिबीन से प्यार है, रहमतुल लिल आलमीन से प्यार है। और जिसे मुस्तफा से मोहब्बत है वही मोमिन है। अगर मोहब्बत रही तो ईमान नहीं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें मुस्तफा से प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे के रास्ते सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफा का साथ हो। माशाअल्लाह। अब दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बोले उठाओ, उठाए हाथों को, उठाए या रसूल अल्लाह, उठाए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे। या कारी तारीफ रज़ा भाई कुछ कहे कहे या कहे को मैं करे करता हूँ, करे जमाना कुछ करे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा। हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा रही। अबे मुस्तफा से मोहब्बत है। जंगे उहुद में मेरी प्यारी माँ बहनों गौर करना, जंगे उहुद में शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा शहीद कर दिए गए, मुस्तफ़ा शहीद हो गए। ये अफवाह फैल गई। कुछ सहाबा किराम ने जब ये बात सुनी तो लश्कर कुफार के दरमियान पहुंचकर मुकाबला करते करते उन्होंने जामे शहादत नोश किया और ऐलान किया कि जब मुस्तफ़ा न रहे तो हमारा जिंदा रहना बेकार है। जब जाने ईमान न रहे तो हम रहकर क्या करेंगे। उसी बीच एक सहाबिया रोती हुई आई मैदान में, मुस्तफ़ा कहाँ है, मुस्तफ़ा कहाँ है, मुस्तफ़ा कहाँ है। एक सहाबी ने कहा, ओ खातून, इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। खातून कहती है, मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ मेरे नबी किस हाल में है। और आगे बढ़ा, मुस्तफ़ा किस हाल में है, मुस्तफ़ा किस हाल में है। आवाज आई, ओ खातून, इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। खातून कहती है, मैं इस वक्त
तुमसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे नबी किस हाल में है? अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी। मुस्तफ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा कहाँ है? आवाज आई हो खातून, इस जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। एक रवायत में है कि जिक्र किया गया कि तेरा भाई भी शहीद हो गया। जवाब देती है मैं भाई के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने प्यारे नबी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे नबी किस हाल में है? मेरे नबी किस हाल में है? मेरे नबी किस हाल में है? तब तक खातून की नजर मेरे मुस्तफ़ा पे पड़ गई, और मुस्तफ़ा पे जब नजर पड़ी है तो फरहत व इंबसात से झूमने लगी खातून, और आका की बारगाह में पहुंची है और कदम मुस्तफ़ा में गिरकर कहने लगी है, या रसूल अल्लाह, बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं। भाई शहीद हो गया, कोई बात नहीं। बाप शहीद हो गए, कोई बात नहीं। शौहर ने जामे शहादत पी लिया, कोई बात नहीं। आका आप जिंदा हैं तो कायनात जिंदा है। आपकी जिंदगी से कायनात की जिंदगी है। या रसूल अल्लाह, ये जान आपके सदक़े में है, ये ईमान आपके सदक़े में है, ईकान आपके सदक़े में है, इरफान आपके सदक़े में है, कुरान आपके सदक़े में है, दोनों जहान आपके सदक़े में है। शम्सो कमर आप ही के सदक़े में है, बरगो समर आप ही के सदक़े में है, खुश्को तर आप ही के सदक़े में है, जिन्नो बशर आप ही के सदक़े में है। बल्कि यूं बोलता हूँ, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बोलो मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अरे जोर से बोलो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सहाबिया कहती है या रसूल अल्लाह, खातून कहती है या रसूल अल्लाह, आप जिंदा हैं तो कायनात जिंदा है, और आपकी हयात की वजह से मेरे सारे गम काफूर हो गए, इसलिए कि नूरुन अला नूर तशरीफ फरमा है। मुझे कह लेने दिया जाए, ये हर सहाबी का और सहाबिया का अकीदा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, मज़हबे इस्लाम, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, जश्ने गौसिल वरा। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, पूरी महफिल से आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तबीयत लग रही है? बोले सुभान अल्लाह। बाबू बैठ जाओ, सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम मेरी मोहब्बत पेश करोगे तो आका ने इनाम अता फरमाया, अंत मामन अहबबता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, एक पैगाम लेकर जाओ। तुम मोबाइलों पर सीरियल देखती हो या टीवी पर कोई ड्रामा देखती हो, तो किसी सीरियल की हीरोइन की नकल मत करना, किसी ड्रामे की हीरोइन की नकल मत करना, मुंबई की किसी हीरोइन की नकल मत करना। लिबास में, वज़ाक़ता में, चलने में, बैठने में, खाने में, पीने में किसी हीरोइन की नकल मत करना। नकल करना तो सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा की नकल करना, गौसे आज़म की प्यारी वालदा उम्मुल खैर फातिमा की नकल करना। इसलिए कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों,
दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी और बिनते सैयदे अबरार की नकल जन्नत में ले जाएगी। क्या कहने आका ने फरमाया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। तो नया गांव वालों ने, लखीमपुर खीरी के मुसलमानों ने आज गौसे पाक की मोहब्बत में महफिल सजाई है और गौसे पाक की मोहब्बत में सब हाजिर हैं। हदीसे पाक की रोशनी में जिक्रुल्लाह कौदरी मक्की इस बात का ऐलान करता है कि हम दुनिया में गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, कयामत के दिन गौसे पाक के साथ नजर आएंगे। क्या कहने वाह वाह वाह। हम तो गौसे आजम से भी मोहब्बत करते हैं, हम तो इमाम आजम से भी मोहब्बत करते हैं, हम शहीद आजम से मोहब्बत करते हैं, हम फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, हम सिद्दीक आजम से मोहब्बत करते हैं, हम उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से मोहब्बत करते हैं, हम मुश्किल कुशा मौला अली से मोहब्बत करते हैं, हम अपने प्यारे आका दाता शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल बशीर नज़ीर यासीनो ताहा मुज़म्मिल मुद्दस्सिर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वाह वाह वाह। और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हमें दुनिया में मोहब्बते रसूल हासिल हो गई है, कयामत के दिन शफाअते रसूल हासिल हो जाएगी। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। शफाअते रसूल हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी शफाअत क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है जो मेरी उम्मत के बड़े बड़े। आला हज़रत ने इस मकाम पे एक शेर पर लिखा, फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अच्छा उलमा एक जुमले को नोट फरमा लें और तकरीर में ये जुमला जरूर आप पेश करें। अगर कोई कहता है कि नबी हमारी शफाअत नहीं फरमाएंगे, ए बच्चों, अगर कोई ये कहे कि नबी हमारी शफाअत नहीं फरमाएंगे तो जवाब देना, क्योंकि सुन्नी तो ऐसा बोलेगा नहीं, गैर सुन्नी ही बोलेगा, मुंह खोलेगा, तो जवाब ये देना बात सही है, नबी तुम्हारी शफाअत नहीं फरमाएंगे, इसलिए कि नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, वफादारों के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। क्या कहने क्या मोहब्बत में हाजिर है। अल्लाह अकबर, वो गौसे पाक, जरा नोट करो 10 मिनट और जरा सीरियस होकर मुझे समाअत करो, गंभीरता से समाअत करो, हमतन गोश होकर समाअत करो, पूरी कुव्वत समाअत को मेरी गुफ्तगू पे मरकूज कर दो। वो नौजवान जो 7 रोज तक दरिया के किनारे जिक्रुल्लाह करता रहा, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु 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 अल्लाहु 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 रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। 7 रोज हो चुके हैं, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था, रातों दिन शबो रोज जिक्रुल्लाह करता रहा। 7 रोज गुजर चुके थे, पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, लाल लाल सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाया, शिद्दत की भूख थी, बिस्मिल्लाह पढ़कर नौजवान ने खा लिया। खा लेने के बाद नौजवान ने सोचा सेब का मालिक कौन है, इजाजत तो ली नहीं, और बगैर इजाजत के ऐसा सेब खाना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। इसलिए मालिक की तलाश शुरू कर दी। पानी के बहाव के खिलाफ नौजवान चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की तो लबे दरिया सेब का एक बाग नजर आया, और सेब का एक दरख्त जो लबे दरिया था उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, और उन शाखों में लाल 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 सेब थे। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा कि मालिक के बाग कौन है, बताया रोशन ज़मीर शख्सियत है, अल्लाह वाला है। तब तक के मालिक बाग में जलवा फरमा हो गया। नौजवान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया, मुआनका किया, अपनी लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, इजाजत न ले सका था, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। एक सेब खा लिया था बगैर इजाजत के, एक सेब खाया था ना, बोलो कितना? एक सेब। एहसासे जुर्म के बाद, एहसासे गलती के बाद आ गए माफी के लिए। इसको जुर्म भी नहीं कहा जाएगा, हाँ, अदम तवज्जो की वजह से ऐसा हुआ। आप माफी का परवाना हासिल करने के लिए आ गए, लेकिन आज खयानत शबाब पर है, बेईमानी का बाजार गर्म है। एक सेब क्या, मौका मिल जाए तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। और एहसास गलती भी ना हो, और मौका अगर बास तो ऐसे ऐसे पक्के हैं, पक्के खाई के मौका मिल जाए तो कश्मीर से सेब का जो ट्रक आता है उस ट्रक को गायब कर दे। अल्लाह अल्लाह, किडनैप कर ले ड्राइवर को। वहां एक सेब का मामला है, आ गए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, पेशानी देखी, और बुजुर्ग ने समझ लिया कि इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब नोट करना मेरे जुमले को। बुजुर्ग ने फरमाया माफी का परवाना तो मिल जाएगा, लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की बागबानी करनी होगी, रखवाली करनी होगी। बोलो कबूल है? नौजवान ने कहा बसरो चश्म कबूल है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब रखवाली शुरू कर दी। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। इधर देखो बच्चों, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल गुजर गए। 10 साल का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं होता। बोलो 10 साल। लखीमपुर खीरी में मैं 10 साल पहले भी आया था, गिरदो नवाह में, नानपारा में 15 साल पहले भी आया था, गोला में और पलिया में, अतरिया में, और भी बहुत सी बस्तियां हैं, नाम मुस्तहजर नहीं है, आता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल पहले, 10 साल की अहमियत देखो। 10 साल पहले ये बच्चे थे नहीं, ये देखो कितने, 1 दर्जन ये थे नहीं 10 साल पहले, और 10 साल के बाद ये हैं तो इतना शोर कर रहे हैं कि मान ही नहीं रही। 10 साल में क्या से क्या हो, ये मान नहीं रही।
बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। 10 साल कोई मामूली नहीं है। और 10 साल की अहमियत कितनी है हिंदुस्तान वालों को इसका खूब अंदाजा है कि नहीं? खूब अंदाजा है। 10 साल गुजर चुके, 11वां चालू है। 10 साल गुजर गए, लेकिन इन्नल्लाह मासाबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। माशाअल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि नौजवान की पेशानी देखकर बुजुर्ग ने कहा कि माफी का परवाना तो मिल जाएगा, चूंकि 10 साल हो गए, लेकिन वो नौजवान, मेरी एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, माजूर है, मफलूज है, मजलूम है, विकलांग है। क्या तू ऐसी मफलूज और मजलूम लड़की से निकाह करेगा? अगर निकाह कर लेगा तो माफी का परवाना जरूर मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, मफलूज है, मजलूम है, ये बताया गया, ये बताया गया। तो नौजवान ने सोचा, मेरी तरफ देखे, बहुत जरूरी बात अर्ज करने लगा। नौजवान ने सोचा कि अगर निकाह कर लूंगा तो माफी का परवाना भी मिल जाएगा और एक माजूर कमजोर लड़की की खिदमत करने का मुझे मौका भी मिल जाएगा। वाह 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 वाह। कितनी अच्छी सोच है कि एक माजूर लड़की की खिदमत करने का मुझे मौका मिल जाए। आज हालात इतने खराब हो गए, शादी से पहले फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो देख रहे हैं बच्चे जिनकी शादी हो रही है। बोले लखीमपुर की है, बोले पसंद नहीं। पलिया का फोटो है, वो ये भी पसंद नहीं। बोले ये सीतापुर में एक बिन्त है, बोले ये भी पसंद नहीं। एक गोला में एक चेहरा भी गोल है, ये भी पसंद नहीं। तरिया का फोटो, बोले ये भी पसंद नहीं। बोले ये लखनऊ की है। लड़का बोला ये मुझे पसंद है। अब हुस्नो जमाल की पैकर थी लड़की, खूबसूरत थी। जब लड़के का फोटो वहां पहुंचा तो लड़की बोली ये कलुआ मुझे पसंद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। ये हाँ, इधर देखे मेरी तरफ। अर्ज कर रहा था मैं कि उन नौजवान ने सोचा, कि इसी बहाने से एक लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की वाले लड़का देखने आ गए। अब लड़का सज कर संवर कर मेकअप करके और पूरा गया सैलून और उसने मसाज करवाया और क्या क्या कराने के बाद आया, पूरा स्टाइल के साथ आया और सामने लड़की वाले थे। सबने खूब देखा ऊपर से नीचे तक। अब देख लिया तो लड़के का वालिद कहने लगा कि लड़का आप लोगों ने देखा कैसा लगा? तो लड़की वालों ने उसी वक्त कहा कि हम लोगों ने देख लिया है, अब किसी अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाइए। अब किसी अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाइए। लिहाजा मुझे पता नहीं है कि शादी निकाह ये भी इबादत है, इबादत मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत। लिहाजा हुस्नो जमाल, हसबो नसब, दौलतो सरवत बाद में देखना, पहले ये देखना कि जहां मेरी शादी हो रही है वो लड़की दीनदार है कि नहीं, कनीज़े फातिमा है कि नहीं, उसका घराना,
उशाक़े रसूल है कि नहीं? वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह, क्या कहने। ये सबसे पहले देखना कि वो घराना दीनदार है कि नहीं, वो सब उशाक़े रसूल है कि नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम। लिहाजा बहुत पैनी नजर मत डालो, सबसे ज्यादा पैनी नजर इस पे होनी चाहिए कि लड़की दीनदार है कि नहीं, मुत्तकिया है कि नहीं, परहेजगार है कि नहीं। नौजवान से कहा गया, क्या ऐसी लड़की से तू निकाह करेगा? नौजवान ने कहा मैं तैयार हूं। अब निकाह हो गया। जिस घर में दुल्हन थी, नौजवान उसमें दाखिल हुआ। अब जैसे दुल्हन पे नजर पड़ी, आंखें खीरा हो गईं, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, लबे नाजुक पे तबस्सुम बेमिसाल, रुखसार लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई है। अब नौजवान पलट कर आ गया और बुजुर्ग से कहने लगा, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई। आपने कहा था मफलूजो मंजूम है, लेकिन मैं जिसे देख कर आ रहा हूँ वो हुस्न जमाल की पैकर है। ऐसा लगता है जन्नत की सजी सजाई हूर है। अब बुजुर्ग ने फरमाया, वही मेरी बेटी है और उसी से तेरा निकाह हुआ है। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी कोई बात सुनती नहीं है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी की निगाह कभी उठती नहीं है। मैंने कहा था जबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने जबान से एक जुमला भी नहीं निकाला है। मैंने कहा था हाथों से लूली है, इसका मतलब यह है शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी का हाथ कभी आगे न बढ़ा। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ उसका कदम कभी आगे न बढ़ा है। वही तेरी बीवी है। ओ नया गांव लखीमपुर खीरी वालों, उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई और उस पाकबाज नौजवान का नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त और हुस्न जमाल की उस पैकर खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आज़म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे बरा। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। वही पीरे पीरा है, वही शाहे जीला है। सुनो वो गौसे पाक पैदा होने वाले मैं देख रहा हूँ, चूंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह। मुझे मौलाना उबैद रज़ा ने और हमारे अजीज रफीक मौलाना तारीफ रज़ा ने इशारा किया था कि 11 बजे तकरीर शुरू हो जाएगी, लेकिन 12:13 पे तकरीर शुरू हुई। मुझे कोई शिकवा नहीं है, शिकवा नहीं है, शिकवा नहीं है। तकरीर अगरचे 12:15 बजे शुरू हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि जलसा कामयाब है। वाह 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 वाह। बात पूरी कर दूं। वो हदीस शरीफ सुना, अच्छा फरमाइश है, सुना देता हूँ। पहले ये बात पूरी हो जाए। वो गौसे पाक, आखिरी बात सुनो, वो गौसे पाक के जब वलादत होने वाली थी तो मेरे आका ख्वाब में हजरत शेख अबू साले दोस्त के ख्वाब में जलवा फरमा हुए, तशरीफ लाए और फरमाया, ओ अबू साले तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है, देखो सुनो, तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा। हाय हाय हाय। और आका ने फरमाया, जैसे मैं नबियों में सबसे अफजल आला
हूँ मेरा बेटा वलियों में सबसे अफजल आला होगा। मुस्तफ़ा नबियों में आला है, रसूलों में आला है, हमारे गौस वलियों में आला है, वलियों में आला है। तभी तो बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान फरमाया था, कदमी हादेही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, इराक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, ईरान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मशरिक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मगरिब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, शिमाल के वलियों ने गर्दनें झुका दी, जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। अब जब ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में ये आवाज पहुंची तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और यही आवाज इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के कानों में पहुंची है। तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, आला हजरत ने फरमाया है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यही आवाज जब मुफ्ती आजम ने सुनी है तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और यही आवाज जब ताजुश शरिया ने सुनी है तो ताजुश शरिया ने फरमाया, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने क्या कहने। ए नौजवान, आखिरी बात नहीं सुनोगे या सलाम पढ़वा दिया जाए? बोलो तो 3 मिनट में सुन लो तो मोहब्बत से सुन लो तो जलसा तुम्हारा है। ए नौजवान, ए जींस पैंट टी शर्ट बाबू आजा, बस 5 मिनट के लिए आजा आजा आजा। आलिम ने मोहब्बत से आवाज दी, आजा 5 मिनट आओ, 5 मिनट आओ, फरमाइश पूरी कर देता हूँ, बैठ जा। हाय सुभान अल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। 5 मिनट आओ, बस वो हदीस पेश कर देता हूँ, वो हदीस पेश कर देता हूँ। जरा मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह। देखें, आका ने नवाजा गौसे पाक को, आका ने नवाजा गौसे पाक को। अब देखो आका ने कैसे कैसे नवाजा, किसको किसको नवाजा। बस वो हदीस शरीफ सुन लो जिसकी बहुत पुरजोर फरमाइश है और दुआ में शामिल होकर जाना। तिरमिजी शरीफ बाब मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्न औफ सफ़ा नंबर 215 17 26 27 अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व जुबैर फिल जन्नह व साद वक़ासिम फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना कमाल हसन साहब अच्छा ठीक है। अरे कोई बात नहीं है, बल्कि है, इतनी दूर के मेहमान हैं तो मुझे ये है शहनवाज भाई कहना कि मैं पढ़वाऊंगा और सबसे गुजारिश करूंगा 2-3 शेर सुन ही ले। आपने इन्हें सुना मुझे सुना, इन्हें सबको सुना। एक आखिरी मद्दाह रसूल है और 3 शेर या 4 शेर के बाद सलाम होगा तो एक मेहमान का और इस्तेकबाल करना, ये भी शान मोमिन है। हाय हाय हाय। तर्जमा सुन लो, बहुत जल्दी तर्जमा पूरा करता हूँ बच्चों, नोट करो। आका फरमाते अना
आका फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अब सुनो इस तनाजुर में तर्जमा। आका तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम की अंजुमन लगी थी, उसी अंजुमन में सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर आ गए। आका ने फरमाया वो देखो सिद्दीक अकबर आ रहे जन्नती हैं। तब तक के अदालत के शहसवार उमर इब्ने खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब आ रहे ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी आ गए। आका ने फरमाया उस्मान गनी आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। तब तक के दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार अली इब्ने अबी तालिब आ गए। आका ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं ये भी जन्नती है। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे जन्नती हैं। तब तक हजरत जुबैर आ गए। आका ने फरमाया हजरत जुबैर आ रहे ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए। आका ने फरमाया वो देखो साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रहे ये भी जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया आका ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। फरमाया वो देखो अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं ये भी जन्नती हैं। वो नया गांव लखीमपुर खीरी के मुसलमानों ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मेरे नबी ने अपने इख्तियार से दुनिया में ही जन्नत अता फरमा दी है। और आका ने एक ही महफिल में फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम भी जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। जब इस हदीस पाक पे आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, सहाबे मुस्तफ़ा, खलीफे मुस्तफ़ा, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने पुराना रंग आ गया। सुभान अल्लाह। रब्बिल आलमीन। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब मुझे ये कह देना चाहिए कि मुस्तफ़ा की चश्मे नबूवत, चश्मे नबूवत, चश्मे रिसालत से, मुस्तफ़ा की अता से शेख अब्दुल कादिर जीलानी मादरजाद वली हो गए माशाअल्लाह। और खुद उनकी शान इस कदर बुलंद है गौसे आजम की कि इंशाअल्लाह आइंदा हाजिरी होगी तो उनकी इबादत और रियाजत, उनका मुजाहिदा, उनका तक़वा, उनकी करामतें, अखलाक़ हसना, उनकी तालीम, उनका सफ़र, ये सब पेश करूँगा इंशाअल्लाह, पेश करूँगा। आज जो कुछ मैंने 1 घंटा 10 मिनट तकरीर की है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।